दूसरे श्लोक में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के तनय उनके पुत्र परमहंस शिरोमणि परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन व्यास सोनो श्री सुखदेव जी महाराज का सुंदर ध्यान किया गया है। और इस श्लोक में सुखदेव जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए व्यास जी महाराज कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। नैमिषारण्य की सुंदर भूमि में सौनकादिक 88,000 महात्मा विराजमान हैं। 88,000 ऋषि गणों का नेतृत्व सौनक जी महाराज करते हैं। और सौनक जी महाराज ज्ञान वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, इसलिए महात्माओं ने उन्हें अपना मुखिया बनाया हुआ है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम। एक दिन चलते हुए उस नैमिषारण्य में, उस तीर्थ में सूत जी महाराज का रोमहर्षण तनय, रोमहर्षण के पुत्र सूत जी महाराज का आगमन होता है। ये सूत जी महाराज सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। सुखदेव जी महाराज से इन्होंने समस्त श्रुति शास्त्रों का, समस्त वेदादि शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है। और ये पुराण वक्ताओं में अग्रगण्य वक्ता हैं सूत जी महाराज। आयु में बहुत छोटे हैं, आयु में वयोवृद्ध नहीं है, आयु इनकी बहुत कम है, 16 वर्षीय हैं मात्र। 16 वर्ष के सूत जी महाराज आयु में तो अल्पायु हैं, लेकिन ज्ञान में चूंकि श्रेष्ठ हैं, तो संतों में श्रेष्ठता आयु से नहीं होती। संतों में जो जितना ही अधिक ब्रह्मज्ञानी होता है वह उतनी ही ऊंची अवस्था का माना जाता है। और सूत जी महाराज गुरुनिष्ठ महात्मा हैं और पुराणों में इनकी अव्याहत गति है। इसलिए ऐसे सूत जी महाराज एक दिन भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में पधारते हैं। और जहां सौनकादिक 88,000 महात्माओं ने सूत जी को सुंदर सिंहासन पर व्यासासनासीन करके और सूत जी महाराज से प्रश्न करना प्रारंभ किया। और प्रश्न करने की जवाबदारी ऋषियों ने सौनक जी को दी। देखिए सौनक जी महाराज, आप आयु में श्रेष्ठ हैं और जिनसे आप प्रश्न करेंगे वो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। तो आप आयु वृद्ध हैं, वो ज्ञान वृद्ध हैं। और जब आयु वृद्ध और ज्ञान वृद्ध की चर्चा होगी तो हम सब ऋषि गणों के आनंद में अभिवृद्धि होगी। तो सौनक जी महाराज को प्रश्न करने की जवाबदेही सौंप दी ऋषियों ने। और तब कथामृत के पान करने में परम प्रवीण सौनक जी महाराज ने दोनों ही हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनसे कई सारे प्रश्न किए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का सुंदर नाम लेते जाएं। क्यों लेते जाएं? क्योंकि कथा में 2 विघ्न मुख्य रूप से आते हैं। एक तो कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है। जब कुंभकर्ण को भगवान ने मारा तो निदिया देवी रोते हुई राम जी के पास में गई और राम जी के पास में जाकर के निद्रा देवी ने विलाप कि प्रभु, मेरा एक ही ग्राहक था संसार में जो 6 महीने तक था, आपने उसको नष्ट कर दिया, अब मैं कहां जाऊं? तो भगवान ने कहा कि देखो वही, आजकल धरती में हमारी कथाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और कथाओं में श्रोता बहुत आते हैं, लेकिन वो श्रोता 3 तरह के होते हैं। राम जी कहते हैं कि वो श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक तो कथा का रस स्वादन करने में, रसास्वादन करने में प्रवीण होते हैं, वो श्रोता होते हैं, तो उनको तो तुम मत सताना। और एक होते हैं सरौता। सरौता एक काटने का,
यंत्र होता है जिससे सुपारी काटते हैं गांवों में, हमें जानकारी है क्योंकि हमारे गांव में सरौते का उपयोग होता है और आप लोगों के यहाँ भी होता ही होगा। तो एक होते हैं सरौता। सरौता संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि कुछ लोग आते ही कथा में इसलिए हैं कि जाएंगे तो कथा कम सुनेंगे, व्यास जी की नाप तोल ज्यादा करेंगे कि फलाने व्यास जी आए थे, उन्होंने कथा तो ठीक ही कही लेकिन उस स्थान पर गलत बोल गए, उस स्थान पर उनसे चूक हो गई, थोड़ा बाल ओल नहीं रखे थे, स्वरूप से थोड़ा कमजोर थे, कथा तो जैसी थी ही। ऐसी दुनिया भर की महाराज कितनी कुतर्क, कितने ही विलाप करते हैं। तो वो दूसरी क्वालिटी होती है श्रोताओं की, उन्हें कहते हैं सरौता, जो कुतर्कणी बुद्धि से हमेशा कुतर्क ही करते रहते हैं तो कथा का आनंद नहीं ले पाते हैं। और तीसरे भी एक होते हैं जो न श्रोता होते हैं न सरौता होते हैं, उनको बड़ी प्यारी संज्ञा दी गई है, उन्हें कहते हैं सोता। वो कथा में जाते हैं और कथा के पांडाल में आते ही उन्हें पता नहीं कितनी प्यारी नींद आती है, जैसे 5 दिन से उन्होंने रात्रि में जागरण किया हो। तो वो होते हैं सोता। तो देखो, तुम हमारे श्रोताओं को तो परेशान मत करना। रामचंद्र जी कहते हैं निद्रा देवी, जो कुतर्कणी बुद्धि लेकर के आए तुम उसके यहाँ, उसके सिर पर सवार हो जाना। और जो सोने ही आता है, जिसे कथा में ही नींद आती है, तुम उसकी आंखों में समा जाना। तुम्हारे यही स्थान होंगे और ऐसे तुमको कई ग्राहक मिल जाएंगे, ये हमारा वरदान है। तो अब विचार करें कि ये राम जी का वरदान था कि अभिशाप था। नींद को तो वरदान दिया, लेकिन हम सबको अपनी कथा से वंचित करने का एक उपाय बना दिया। क्योंकि भगवान है ना, वो अपनी कथा बड़ी आसानी से नहीं देते। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य, सुअवसर मिलता है। और भगवान 2 चीज बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं कराते। एक तो ये मनुष्य शरीर भगवान आसानी से नहीं देते, और एक भगवान अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते। भगवान बहुत प्रयास करने पर, जब अनंत जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब भगवान किसी बिरले को अपनी भक्ति, अपनी कथा प्रदान करते हैं। क्योंकि जब पदार्थ दिव्य होता है तो उसका पात्र भी उत्तम होना चाहिए। विचार करें, माताएं घर में खीर बनाती हैं तो कितना मन लगा करके, अभी शरद पूर्णिमा आई तो उसमें सभी माताओं ने खीर बनाई, तो उस खीर में कितना मन लगाती हैं। और दूध से, चावल से, मिश्री से बनी हुई खीर को, मेवा मिष्ठान इत्यादि से बनी हुई खीर को फिर किसी बहुत बढ़िया बर्तन में रखती हैं, जिसमें वो खीर दिव्य बनी रहे, उस खीर में कसैलापन न आए, वो खीर खाने में स्वादिष्ट हो। तो किसी गंदे बर्तन में रखेंगे तो गंदी हो जाएगी। तो उसे अच्छे से कब पाया जाएगा? जब खीर सुंदर बनी रहे। तो उसके लिए उपाय करती हैं, सुंदर बर्तन धुलती हैं और चमका करके बर्तन, तब फिर उस पात्र में खीर रखती हैं। खीर दिव्य है तो पदार्थ भी पवित्र होना चाहिए। ऐसे ही भगवान की कथा दिव्य है, भगवान की भक्ति दिव्य है। तो जिस हृदय में भगवान भक्ति देना चाहते हैं, जिस हृदय में भगवान अपनी कथा पहुंचाना चाहते हैं, पहले उसके अंतःकरण को टटोल करके देखते हैं। जब उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ये सब नहीं दिखते, तब किसी बिरले महापुरुष को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। सबको भगवान अपनी भक्ति नहीं प्रदान करते। तो जो भक्त हृदय ना हो, हे निद्रा देवी, तुम उसकी आंखों में जाकर के समा जाना। तो कथा श्रवण करने का लाभ केवल श्रोता ले पाता है। सरौता
और सोता नहीं ले पाते। तो इसलिए कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक जी को नेतृत्व क्यों प्रदान किया अपना ऋषियों ने? क्योंकि सौनक जी कथामृत का आस्वादन करने में परम प्रवीण हैं, परम पटु हैं, कुशल हैं। कुशल शब्द अब तो आमतौर से प्रयोग होने ही लगा है हर जगह, लेकिन कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशान लाती इति कुशलः। कुशोत्पाटनी अमावस आती है, कुशोत्पाटनी अमावस में विप्र देवता जाकर के कुशा उखाड़ करके लाते हैं। तो कुशल उसे कहा जाता है जो बिना हाथ काटे कुशा को उखाड़ करके ले आए, क्योंकि अधिकतर कुशा उखाड़ते समय हाथ कट जाता है। तो कुशल शब्द का प्रयोग हुआ है वहां होता है जो बड़ी कुशाग्रता के साथ, बड़ी समझदारी के साथ कार्य करे, उसे कुशल कहा जाता है। तो ऐसे ही कथामृत का आस्वादन करने में, कथामृत का पान करने में सौनक जी महाराज परम कुशल हैं। और ऐसे सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया सूत जी से कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान के अंधकार को विनष्ट करने के लिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, क्योंकि आप गुरु कृपा प्राप्त हैं। आपके ऊपर भगवान की और गुरुदेव भगवान की विशिष्ट कृपा है, जिसके कारण आपको समस्त पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान ज्ञान रूपी द्युति है। तो उस ज्ञान रूपी सूर्य की एक रवि रश्मि हमारे अंतःकरण में भी डालते हुए हमारे अज्ञान के अंधकार को हमारे हृदय से नष्ट करें। हम जानना चाहते हैं प्रभु कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैहि क्रियते कथम। हम यह भी जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव क्या करते हैं। माया और मोह के निवारण के लिए भक्तजन क्या उपाय करते हैं, कृपा करके आज वह हमें बतलाएं। क्योंकि जब तक माया से बचने का उपाय नहीं आएगा, तब तक जीव संसार में भवाटवी में इसी तरह भटकता जाएगा। तो इह घोरे कलहु प्रायौ जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणः। इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति से वंचित हुआ प्राणी अधिकतर आसुरी प्रवृत्ति में लीन हो जाता है। तो उस आसुरी प्रवृत्ति में लीन हुए प्राणी के शोधन का, उस प्राणी के परिमार्जन का क्या उपाय है जिससे उसका कल्याण हो जाए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए भैया, बेस करके इको कम कर दीजिए, है ना, और उसे एक लेवल में सेट कर दीजिए, है ना। बोलो राधे राधे। तो वैष्णव भक्ति ज्ञान विराग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आसुरी प्रवृत्त, आसुरी कर्म
लीन प्राणी का कल्याण कैसे हो और माया मोह इत्यादि का निवारण कैसे हो, कृपा करके आज हे सूत जी महाराज उस विषय को हमारे सामने रखिए। सूत जी ने सौनक जी के जब इतने सुंदर प्रश्न श्रवण किए तो हृदय में प्रसन्न हो गए, क्योंकि वक्ता को जब अच्छा श्रोता मिलता है तो वक्ता हृदय में आनंदित हो जाता है। और एक बात बतलाएं, वक्ता कथा कहता नहीं है, श्रोता कथा कहलवा लेते हैं। श्रोता जितने ही सावधान और सतर्क होकर के बैठते हैं, फिर वक्ता को उतना ही तैयार होकर के बैठना पड़ता है। तो श्रोता जितने प्रबुद्ध होंगे, वक्ता उतना ही सुबुद्ध होगा। श्रोता जितने ही कुशल होंगे, वक्ता भी फिर उसी प्रवीणता के साथ, उसी तैयारी के साथ मंच में बैठता है। तो जब वक्ता को कोई सुनने वाला श्रोता मिलता है तो वक्ता के हृदय को प्रसन्नता होती है। जैसे आप सब इतना प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, ये बात हमें बड़ी अच्छी लग रही है। हमारे मन की अभिलाषा यही है कि आप सब ऐसे ही सातों दिन इतनी ही संख्या में और अधिकाधिक जितनी हो सके पर शांति के साथ इसी तरह से भगवान की कथा श्रवण करें। प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सौनक इत्यादि ऋषियों के हृदय का जब प्रेम देखा तो प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, उनके वचन सुने, उनकी प्रेममयी वाणी सुनी तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। और सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, अगर आपके हृदय में हमारे प्रति इतना प्रेम है तो अब हम आपको सभी शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। अब आप सब दत्तचित्त होकर के, सावधान होकर के हमारी बतलाई गई बातों का श्रवण करें। ऋषियों, हम आपको जो कथा श्रवण कराने जा रहे हैं वह सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, सिद्धांत है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, सभी शास्त्रों का सिद्धांत स्वरूप है। अब हम आपको जो सुनाएंगे ये सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि यह शास्त्र संसार भयनाशन, संसार रूपी भव सागर को, संसार भय नाशनम, संसार में पड़े हुए प्राणियों के भय का नाश करने वाला है। संसार रूपी सागर में डूब रहे प्राणियों के लिए नौका का कार्य करने वाला है यह शास्त्र। इसलिए सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के श्रवण कीजिएगा। संसार में सबसे बड़ा भय काहे का होता है, किस बात का होता है? संत जन कहते हैं संसार में सबसे बड़ा भय होता है मरने का। और इस पृथ्वी का नाम ही है मृत्यु लोक। जो आया है उसका इस पृथ्वी से जाना भी सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, जो प्रतिपल बढ़ता रहता है, आगे जाता रहता है, सरकता रहता है। संसरति संसरणशील है, माने सरकता रहता है, उसी का नाम तो संसार है। पहले हम सब जब जन्म लिए तब विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप बालक ही थे। धीरे धीरे समय के साथ हम शैशवावस्था को प्राप्त किए, फिर युवावस्था आई, युवावस्था भी देखते देखते चली गई। जवानी चली गई तो प्रौढ़ावस्था आई, प्रौढ़ावस्था भी चली गई, बुढ़ापा आया और धीरे धीरे बुढ़ापा भी सरक गया। और एक दिन वो आया कि हम ही संसार से सरक गए।
तो नाम ही है मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यहां पर कोई ना परमानेंट, यहां जो आया है उसका जाना निश्चित है। यहां कोई भी परमानेंट नहीं है। चाहे लगा लो ओक के साबुन और चाहे लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। तो संसार में सबसे बड़ा भय होता है तो मरने का होता है, और मृत्यु रूपी भय को नष्ट करने वाला है यह शास्त्र जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। बोल भागवत भगवान की। ऋषियों, यह इतना अमृतमय, इतना दिव्य पुराण है कि जब इस पुराण का वाचन करने के लिए गंगा नदी के किनारे सुखदेव जी महाराज बैठे, जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और सुखदेव जी महाराज इस ग्रंथ को श्रवण कराने के लिए बैठे, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लिए लिए देवता दौड़ करके चले आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कहते हैं, हे महामुनि, हमने सुना है कि परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुना तो हमने भी ऐसा है, तो किया क्या जाए? तो देवता कहते हैं कि एक काम करिए महात्मा, ये जो अमृत का कलश है ये तो हम दान करते हैं परीक्षित महाराज को, ये पूरा का पूरा अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, और बदले में जो आप ये परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत श्रवण कराने के लिए बैठ रहे हैं, ये पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत, श्रीमद् भागवत रूपी सुधा हम सबको पान करा दीजिए। तो हमारा अमृत पी ले महाराज परीक्षित, और आप बदले में जो उन्हें कथामृत पिलाने जा रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम सभी को यह भागवतामृत दान कर दीजिए, पर बदले में हमसे ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज ठहाका मार करके तो पहले हंसे और देवताओं का मजाक किया, देवताओं का उपहास उड़ा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप सब श्रद्धा से श्रवण करने के लिए नहीं आए हो, आप व्यापारी बन करके आए हो। व्यापार बराबर की वस्तुओं का होता है कि उसी कीमत की आपकी वस्तु है, वही कीमत की हमारी वस्तु है, बदले में आप हमसे धान ले लो और गेहूं दे दो, इसे व्यापार कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा लेकर के जौहरी के पास जाए और उससे कहे कि भाई सोनी जी, ये तो ले लीजिए आप हमारा दर्पण, और बदले में जो चमकती हुई मणि है ना, ये हमें दे दीजिए। तो कांच का टुकड़ा दे करके जो करोड़ों की कीमत चाहे, करोड़ों की मणि चाहे, उसे तो ठगी कहा जाएगा, क्योंकि कांच की कीमत कौड़ियों में और मणि की कीमत करोड़ों में। तो जैसे कांच का और मणि का विनिमय नहीं हो सकता, ऐसे ही तुम्हारे अमृत का और हमारे कथामृत का कोई भी तुलनात्मक रूप से व्यापार विनिमय नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा अमृत है कांच का टुकड़ा और हमारा भगवान का कथामृत है। हमारे पास जो कथामृत है वह है करोड़ों की मणि। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहास। देवताओं, कहां तुम्हारा कांच के समान स्वर्ग का अमृत और कहां हमारा मणि के समान भगवान का कथामृत। तुम्हारा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और हमारा यह कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। तुम्हारा
स्वर्गामृत अमर बनाता है और हमारा हरि कथामृत अभय बनाता है। तो ज्यादा जीने का महत्व नहीं है, सुख पूर्वक जीने का महत्व है। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वह दीर्घजीवी बनाता है, और हमारे भगवान का सुंदर यह प्यारा प्यारा कथामृत व्यक्ति को दिव्य जीवी बनाता है। लंबी उम्र जीने से अच्छा है जितना जियो उतना सुख पूर्वक चैन के साथ जियो। तो इस तरह से हर दृष्टि से तुम्हारा अमृत हमारे कथामृत से लघु ही है, छोटा ही है, फिर इसका कोई विनिमय हो ही नहीं सकता। इसलिए ले जाओ इस अमृत को, हमें नहीं है स्वर्ग के सुधामृत की जरूरत, हम तो महाराज को कथामृत का ही पान कराएंगे। और एक बात और सुनते जाओ, श्रद्धा के साथ श्रवण करने के लिए आते तो हम आपको भी सुनाते, क्योंकि हम यहाँ गेट में पास दे करके नहीं बैठे हुए हैं, टिकट दे करके कथा नहीं सुना रहे हैं। अगर आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ आते तो मिस्टर हम आपको भी सुनाते, लेकिन आप तो सौदागर बन करके आए हो, सौदागर ही नहीं ठग बन करके आए हो, जो कांच के जैसा सुधामृत पिला करके मणि के जैसा कथामृत चाह रहे हो। इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो सकते हो, इसलिए हम तुम्हें अब कथा सुनाएंगे ही नहीं, इसलिए लौट जाओ यहां से। और डांट करके भगा दिया, लेकिन यह है दिव्य कथामृत, यह सुंदर भागवतीय अमृत का दान महाराज श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भी नहीं किया। इतना दिव्य है भगवान का यह श्रीमद् भागवत कथामृत। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, हम आपको आज से 7 दिन तक भगवान के उसी सुंदर कथामृत का श्रवण कराएंगे, सावधानतया शृणु, उसको सावधान होकर के सुनिएगा। तो सौनक जी ने प्रश्न किया, हे ऋषिवर, जब आपका यह अमृत इतना दिव्य है तो इसे 7 दिन में ही चटपट क्यों सुन लेते हो? 7 दिन में ही क्यों झटपट सुना देते हो? अरे जब भगवान का कथामृत इतना दिव्य है तो फिर महीने भर आराम से चलने दो। महीने भर नहीं तो कम से कम 15 दिन तो चलने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय हो। सूत जी ने कहा कि ये जो परिपाटी है, ये जो प्रचलन है, ये सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने देवर्षि नारद जी को सुना करके प्रारंभ की थी। सूत जी ने कहा इस प्रक्रम को जरा विस्तार से तो समझाइए। और तब सूत जी महाराज इस बात को, इस विषय को विस्तृत रूप से श्रवण कराते हैं कि सुनिए ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालायाम, बद्री विशाल धाम में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे थे। क्यों जी, संतों को तो घर में बैठ करके तपस्या करनी चाहिए, फिर ये भ्रमण क्यों कर रहे थे? किमर्थम? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। क्योंकि सनकादिकों का जीवन ही भगवान की कथा श्रवण करना है। 4 भैया हैं, तो जब कोई नहीं मिलता श्रवण कराने वाला तो चारों में से ही एक व्यास जी बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं और घर का सत्संग प्रारंभ कर देते हैं। तो आज भी सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे थे बद्री विशाल धाम में सत्संग की कामना से कि अचानक
नारदम ददृशुः, सामने से नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। तो चारों ही ऋषि कुमार प्रसन्न हो गए कि चलो आज घर का सुंदर सत्संग करेंगे, आज हरि का भजन करते हुए हरि की कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि नारद जी महाराज तो त्रैलोक्य में घूमते हैं, तो त्रिलोकी की कथाएं नारद जी को मालूम है, तो आज कोई बड़ी प्यारी कथा नारद जी से श्रवण करने को मिलेगी।